अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, अंडा घोटाला। और इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रवे मैदे के पराठे और ज़ीरे वाली लस्सी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सहरी के लिए। और ढाबा स्टाइल अंडा घोटाला बनाना जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पराठे के लिए मैंने लिया था मैदा 2 कप, सूजी हमें चाहिए हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून ज़्यादा ले लीजिएगा। इसके अलावा हमें घी चाहिए 2 टेबलस्पून। नमक ले लिया था मैंने 1 टीस्पून। चीनी ले ली थी 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। और मैदे में मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून और इसको मैं मैदे के अंदर ही मिक्स कर लूँगी। तो बस मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके उसी के अंदर ऐड कर दूँगी एक अलग बोल में। और उसके बाद इसके अंदर हम सूजी, घी, चीनी और नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने सूजी ऐड करी है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसके अंदर घी, नमक और चीनी शामिल करूँगी और उसको भी मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मैं सॉफ्ट डो बना लूँगी। जिस तरह आप लोग पराठों के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा ये डो, क्योंकि हम इसके अंदर सूजी ऐड कर रहे हैं तो बाद में वो थोड़ा सेट हो जाएगा, मतलब वो मीडियम लेवल का हो जाएगा डो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग सूजी ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा उसको मॉइस्चर चाहिए होता है। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो और ये रेडी है। और अब आ जाते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे 6 अदद अंडे, 1 कप चाहिए हमें टमाटो प्यूरी। मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था सिंपल। लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए आधा कप। हरी मिर्चें हमारे पास 6 से 8 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज है हमारे पास 1 कप, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमारे पास है ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी है हमारे पास 1 टेबलस्पून। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। तो आधा कप मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। कढ़ाई में बनाइएगा, बड़ी कढ़ाई में आसानी से बन जाता है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। बस इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, प्याज को गोल्डन नहीं होने देना है, मतलब ब्राउन कलर नहीं आएगा इसके ऊपर, अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, बस उस हद तक हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं लहसुन शामिल कर दूँगी और उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी लहसुन की। तो उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी जो है वो ऐड कर दूंगी और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसके अंदर मैं हल्दी, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको हम पकने छोड़ देंगे, इसका पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और तेल भी ऊपर आ गया। तकरीबन 10 मिनट लगे मुझे इस प्रोसेस में। उसके बाद हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। तो अंडों को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से और अंडे शामिल करने के बाद बस आपने मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहना है तेज़ी से। अगर आप लोगों को बारीक जो बाज़ार जैसा मिलता है अंडा घोटाला वैसा पसंद है, तो अगर आपको मोटा मोटा पसंद है तो आप उसको मतलब कम भी चमचा चलाएंगे तो अच्छा वो मोटा मोटा सा बन जाएगा। लेकिन मुझे बारीक पसंद है तो मैं इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती रहूँगी और ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है।
अंडे ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंडे कहीं कहीं से जल जाएंगे, क्योंकि वो पूरा आपको संभालना पड़ता है इसको अच्छी तरीके से, मतलब चारों तरफ से इसको समेटते भी रहें और इसको आप मिक्स भी करते रहें। तो बस देखिए समेटना स्टार्ट हो रहा है। बस मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए, ऑयल इसका अच्छे से ऊपर आ जाए, नज़र आने लगे ना, इसको मुझे जब तक भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो ये देखिए ऑयल थोड़ा थोड़ा सा नज़र आने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची जो हैं वो शामिल कर दूंगी और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। बस हरी मिर्ची ऐड करके मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी अच्छी तरीके से और मज़ीद, ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर हरी मिर्चों का। और फिर इसके अंदर मैं धनिया और ज़ीरा था कुटा हुआ, कसूरी मेथी और गरम मसाला लास्ट में मैंने ये ऐड कर दिया है और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से इसी के अंदर। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये अंडा घोटाला, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस इसको मैं भून रही हूँ, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अगर आप लोगों को ऑयल कम लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मेरे लिए ऑयल बिल्कुल सही था, मतलब मैंने आधा कप इसके अंदर ऐड किया था, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया था। और लास्ट में मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दूँगी और हरा धनिया ऐड करने के बाद बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और ये हमारा जो अंडा घोटाला है तैयार है, बहुत ही कम वक्त में जल्दी से ही तैयार हो जाता है ये। तो इस रेसिपी को आप सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस अंडे घोटाले को आप आराम से नान के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा लगता है, ब्रेड के साथ भी और पराठों के साथ भी। तो पराठे तो मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए पराठों की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये मेरे पास सूजी है 2 टेबलस्पून और मैदा है, इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। और जो हमें सूखा आटा चाहिए होता है पराठों पे ऊपर लगाने के लिए, पेड़े वगैरह बनाने के लिए, तो मैं यही यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें घी चाहिए, तो हम लोग पेड़े बना लेते हैं। तो बस मैं ये जो खुश्क आटा है वो इसमें मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए बनाया है सूजी और मैदे का मिक्सचर कि मुझे बहुत ज़्यादा कड़क पसंद है पराठे। अगर आप लोगों को सॉफ्ट पसंद है तो आप लोग ये नहीं यूज़ करें, आप लोग नॉर्मल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सूजी जब ऊपर लग जाती है तब हम उसको फ्राई करते हैं तो ये और मज़ीद कड़क हो जाते हैं पराठे। अगर आप लोगों को सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो आप लोग नहीं यूज़ करिएगा, आप लोग डायरेक्टली मैदे से भी इसको मतलब लगा के आप रोल कर सकते हैं। तो बस मैंने पेड़े को बेल लिया है अच्छी तरीके से पतला, और उसके बाद मैं ऊपर से घी लगा दूंगी 1 टेबलस्पून। ये मैं सिंपल आपको पराठे बनाना बता रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर सूजी और मैदे का जो मिक्सचर है वो स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा, और छुरी से हम इस तरह से कट कर लेंगे। और मैं साइड से इसको मोड़ना स्टार्ट करूँगी, उस तरफ से नहीं इस तरफ से मोड़ूंगी ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कौन सी बना लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, ज़्यादातर लोगों के घरों में इसी तरह से पराठा बनाया जाता है। और इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद इसको हम पेड़ी की तरह हाथ पे इस तरह से दबा देंगे और मैं इसी तरह सारे पेड़े जो हैं तैयार कर लूँगी। तो मैंने पेड़े बना के रख लिए थे, उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। और उसके बाद में वही जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो हम लेंगे और दोनों तरफ लगा के चंगेरी सी बना के इसको बेल लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, पराठे मोटे पसंद है तो आप लोग मोटे बेल लीजिएगा, पतले पसंद है तो पतले। मैं थोड़े से थिन बनाती हूँ पराठे, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं पराठे। अगर आप लोगों को क्रिस्पी पराठे पसंद हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं पराठे। अच्छा, तवा मैंने रख दिया था गरम करने के लिए, पहले से ही रख दिया करें गरम करने के लिए तवा। उसके बाद इसके ऊपर आप ये पराठा डाल दें, जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। मैं थोड़ा पराठों को सेकती हूँ, उसके बाद घी वगैरह ऐड करती हूँ उसके ऊपर। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो आप लोग जिस तरीके से भी पराठे बनाते हैं तो रेसिपी सेम रखें, अपने तरीके से पराठे बना लीजिए बस। सबके घरों में बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं पराठे, तो मैं इसलिए कह रही थी ये बात। तो बस मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ, हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर दूसरी तरफ से, तो फिर मैं इसके ऊपर घी डालूँगी, उसको और शैलो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस पर हल्का सा कलर आ गया है, तो अब मैं इसके ऊपर घी शामिल करूँगी और घी ऐड करने के बाद मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी पलट के। बस इसको आप चलाते रहें ताकि इवन कलर आए चारों तरफ, इसी तरह से घुमाते रहें पराठे को। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पराठे, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी।
तो ये देखिए बस ये पराठा रेडी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और अब आ जाते हैं हम लस्सी की तरफ। ज़ीरे वाली लस्सी बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें दही चाहिए, 2 टेबलस्पून हीप्ड ले लूँगी मैं, और वो मैंने ग्लास में ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं एक ही गिलास की आपको बता रही हूँ बनाना, आप लोग ज़्यादा बनाएं तो उसको आप डबल ट्रिपल कर दीजिएगा क्वांटिटी को। आधा गिलास में इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, 1 टीस्पून ये है गुड़ है, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करूँगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये ज़ीरे वाली लस्सी आप लोग ट्राई कीजिएगा सहरी के अंदर। तो ज़ीरा इसमें ऐड करने का थोड़ा सा मकसद ये है कि पेट आपका थोड़ा ठंडा रहता है और पूरा दिन आपको प्यास महसूस नहीं होती है। तो बस ये हमारी लस्सी तैयार है और ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था पराठा, थोड़ा सा मैंने अंडा घोटाला निकाल लिया, साइड पे गिलास रख लिया अपना लस्सी का। तो इस लस्सी के को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इन तीनों चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये तीनों रेसिपीज़ कैसी लगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।